हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू माय भारत फाइलिंग। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है कि कब और कैसे आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है 31 मार्च को, और अब 31 जुलाई तक बेसिकली आईटीआर फाइल करी जाएंगी। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस किस को आईटीआर फाइल करने की जरूरत है, किन किन ट्रांजेक्शन की वजह से आईटीआर फाइल करने की आपको जरूरत है, और आईटीआर होती क्या है। सो व्हाट इज एन आईटीआर? इनकम टैक्स रिटर्न। ये बेसिकली एक रिटर्न है जिसमें आप अपनी पूरे साल में जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो भी आपने इनकम कमाई है, जिस भी हेड में इनकम कमाई है। जैसा हम सबको पता है कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी। सो हर एक स्लैब जो है, हर एक जो इनकम है जिस भी सेगमेंट की, जिस भी कैटेगरी की, वो अलग अलग टैक्स के रेट से टैक्सेबल होती है। तो आईटीआर में हम बेसिकली सब अपनी इनकम्स जो है पांचों हेड्स की, उनको कंबाइन करते हैं, और जिस इनकम पे जिस भी रेट से टैक्स एप्लीकेबल होता है उस रेट से टैक्स लगा के डिपार्टमेंट को बताते हैं कि जी हमने पिछले साल में इतनी इनकम कमाई है और हमारा इतना टैक्स जो है डिपार्टमेंट को ड्यू है। इनकम टैक्स ने हर एक हेड के लिए और हर एक इंडिविजुअल के लिए कि किस हेड में आपकी इनकम है और आप कौन से तरीके की आपकी फाइल है, जैसे कि एचयूएफ हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स जो है नोटिफाई करे हुए हैं, जैसा कि आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आईटीआर यू। सो आपका टैक्स पेयर किस टाइप के हैं आप, और कौन सी आपकी इनकम है, उस पर ये फॉर्म्स जो है वो डिपेंड करते हैं। जैसा कि इसमें हमने लिखा भी है, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटीआर फॉर्म्स varies depending on the sources of income of the taxpayer, the amount of the income earned, and the category of the taxpayer, like individuals, HUF, company, partnership, private limited, etc. तो इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि व्हेन टू फाइल एन आईटीआर, कब हम लोगों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। जैसा कि अब आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स आ रही हैं, जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज मैंडेटरी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया इफ एनी ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड बिलो आर एप्लीकेबल टू यू। इंडिया में जो है वो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, अगर आप जो नीचे लिखी हुई कंडीशंस हैं इसमें फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है, यानी कि जो इनकम टैक्स में एक स्लैब रेट्स हैं कि इस स्लैब तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी इनकम उस चीज को एक्सीड कर जाएगी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करने की जरूरत पड़ेगी, भले ही आपकी इनकम पे टैक्स आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। टैक्स आना और इनकम टैक्स की रिटर्न भरना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपकी इनकम पे टैक्स नहीं आ रहा बट वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है, फिर भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। इसमें आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारी इनकम पे टैक्स नहीं आ रहा है या हमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है तो हम नहीं भरेंगे, नहीं, आपको फिर भी भरनी पड़ेगी। और जो इसके स्लैब्स होते हैं वो रहता है, जो इंडिविजुअल 60 ईयर्स तक के हैं उनके लिए 2.5 लाख से ऊपर अगर उन्होंने इनकम कमाई है साल में तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। और जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि ऐसे लोग जो 60 ईयर्स से अबव एज के हैं और 80 ईयर्स से बिलो की एज के हैं, उनको 3 लाख रुपए की अगर उन्होंने इनकम कमाई है तो उनको रिटर्न भरने की जरूरत है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं इनकम टैक्स की कैटेगरी में, यानी कि 80 ईयर्स एंड अबव की एज के सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको जो है 5 लाख की इनकम अगर उनकी होती है तो उसके ऊपर आईटीआर फाइल करने की जरूरत होगी। और अगर आपका कहीं से टीडीएस कटा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, टीसीएस कटा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, तो भी आपको अगर उसका रिफंड चाहिए तो आपको डिपार्टमेंट के पास जाके अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप सब लोगों ने फॉरेन एसेट्स एक्वायर करे हैं, इन्वेस्ट करा है उनमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अगर आपने 22-23 में फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट करा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। अगर आपको वीजा अप्लाई करना है या लोन के लिए आपको अप्लाई करना है तो भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की जरूरत है। और अगर आप जिस टैक्स पेयर की कैटेगरी में बिजनेस करते हैं और अगर वो कैटेगरी जो है वो कंपनी है या एक पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, आपने प्रॉफिट कमाया है तो भी ठीक है, लॉस कमाया है तो भी ठीक है, बट आपको मैंडेटरली रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। इसमें स्लैब्स रेट्स वगैरह काम नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो एंटिटीज हैं ये अलग तरीके से टैक्स करी जाती हैं। और अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन का या कैपिटल गेन का लॉस है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आपने लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, सो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की जरूरत है ताकि आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। और आगे जाके जब भी आपकी उस हेड में इनकम जो है आएगी, यानी कि आप प्रॉफिट में होंगे, तो आप जो ये लॉस है इसको सेट ऑफ कर सकते हैं।
इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका लॉस है तो आपको जो है ड्यू डेट पर ही रिटर्न भरनी पड़ेगी। आप अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरेंगे तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि एक लॉस रहेगा। तो प्लीज अपनी डेडलाइन जो है मीट कीजिएगा। और इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें अगर आपने वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस किए हैं तो आपको रिटर्न फाइल जो है वो इनकम टैक्स की करनी ही करनी पड़ेगी। तो उन ट्रांजैक्शंस के बारे में अब हम बात करते हैं कि अगर आपने अपने करंट अकाउंट्स में, जैसा कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप करंट अकाउंट मेंटेन करते होंगे किसी भी बैंक के साथ, और उन करंट अकाउंट्स में अकाउंट है या अकाउंट्स हैं, मतलब वन और मोर देन वन अकाउंट्स हैं, आपने सब में मिला के 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि डिपॉजिटेड मोर देन ₹1 करोड़, इसमें ये नहीं लिखा है कि डिपॉजिटेड मोर देन ₹1 करोड़ कैश। अगर आपके पास नेफ्ट के थ्रू, ऑनलाइन आरटीजीएस के थ्रू, किसी चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, बट टोटल आपका डिपॉजिट अगर 1 करोड़ आपके सारे अकाउंट्स में एक्सीड हो रहा है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत है। ऐसा ही सेविंग अकाउंट्स में है, डिपॉजिटेड मोर देन ₹50 लाख इन अ सेविंग अकाउंट। अगर आपके सेविंग अकाउंट में भी इन्हीं सोर्सेस से, चेक से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से 50 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। और अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ऊपर का खर्चा करते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कहीं पे भी फॉरेन घूमने गए हैं और आपने उस ट्रिप पे अपना 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत होगी। और फॉरेन ट्रैवल में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपने अपने लिए खर्चा किया है या किसी और के लिए भी खर्चा किया, बट खर्चा आपने किया है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर किया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का, तो भी आपको आईटीआर जो है वो फाइल करने की जरूरत है। फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हम कंसिडर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का। और अगर आपका टीडीएस या टीसीएस जो है 25,000 से ज्यादा कटा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। और सीनियर सिटीजन के केस में ये टीडीएस और टीसीएस जो है ये 50,000 की लिमिट है इसकी। मतलब अगर किसी भी सामने वाली पार्टी ने आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 से ज्यादा काट लिया है तो आपको इनकम टैक्स पे के पास जाके रिटर्न भरनी पड़ेगी। और सीनियर सिटीजन यानी कि ऐसे लोग जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, उनमें ये जो लिमिट है ये 50,000 हो गई है। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है कि अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं, एंगेज्ड हैं, और अगर आपका जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट्स है, सेल्स है, वो 60 लाख अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हुई है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वही आ गया 2022 से 2023 तक, अगर 60 लाख क्रॉस हो रही है तो आपको मैंडेटरली आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप प्रोफेशन में एंगेज हैं, प्रोफेशन का मतलब ये हो गया अगर आप डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, इस तरीके को प्रोफेशन कहा जाता है, इंजीनियर हैं, तो अगर आप इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं तो जो ये लिमिट है 60 लाख की बिजनेस के केस में, वो आपके लिए 10 लाख की रह जाएगी। अगर आपने 10 लाख से ऊपर की ग्रॉस रिसिप्ट कमाई है प्रीवियस ईयर में तो आपको जो है आईटीआर फाइल कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा। जैसा कि हमारा गाइड था आईटीआर फाइलिंग का, अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आए और आईटीआर फाइलिंग में या कोई और भी आपको प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कर रहे हैं, सो यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम। और आईटीआर फाइलिंग के लिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल 24/7। प्लीज ड्रॉप अस अ मेल अगर आप चाहते हैं कि हम आपका आईटीआर फाइल करें। और थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस।